तो दोस्तों आज हो गई है 6 जून और जो बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके देश भर में लगातार नफरत फैला रही गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं, तो अब इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के मामले में नूपुर शर्मा 6 साल के लिए बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से की गई है निलंबित। नवीन जिंदल को भी लगा है बड़ा झटका। खबर आप लोगों को बताते चलें, बीजेपी की प्रवक्ता नूपुर शर्मा ने टीवी चैनल पर एक बहस के दौरान पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित टिप्पणी की थी। इसके बाद से उनके बयान का विरोध शुरू हो गया था और उनके ऊपर कई मामले भी दर्ज किए गए थे और उनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी। अब ये मामला इस कदर तूल पकड़ने लगा कि बीजेपी को सामने आकर के ये सफाई देनी पड़ी है कि वो इस तरह के बयानों का समर्थन नहीं करती है। इसके बावजूद आलोचनाओं का दौर खत्म ना होता देख बीजेपी ने नूपुर शर्मा को यहां पर सस्पेंड कर दिया है। इसके साथ ही दिल्ली बीजेपी के मीडिया प्रभारी नवीन जिंदल को भी पार्टी से निकाल दिया है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, नूपुर शर्मा के खिलाफ देश में कई जगह एफआईआर दर्ज की गई है। मुस्लिम जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, कानपुर में भी हिंसा हो चुकी है, लेकिन बीजेपी का यह बयान तभी आया है जब देश में कई जगह अशांति और तनाव बना है। विदेश में भारत की छवि काफी खराब हुई है। अरब देशों में भारतीय सामानों के बहिष्कार की धमकी दी गई थी। अब यहां पर अरब देशों के दबाव पर झुकी है बीजेपी और यहां पर सबके सामने आकर के मांगी है माफी। इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगली अपडेट बताते चलें, समान नागरिक संहिता लाने की तैयारी में है मोदी सरकार, राज्यों को दे दी है हरी झंडी और कभी भी ला सकती है इस संबंध में बिल। खबर बताते चलें, केंद्र सरकार ने देश के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता कानून लाने के लिए तैयारी अभी से ही शुरू कर दी है। इस कानून का केंद्रीय बिल आने वाले समय में किसी भी समय संसद में पेश किया जा सकता है। परीक्षण के तौर पर उत्तराखंड में इस कानून के बनाने की कवायद भी शुरू हो गई है, जिसमें एक कमेटी का गठन भी कर दिया गया है। इस कमेटी के लिए ड्राफ्ट निर्देश बिंदु केंद्रीय कानून मंत्रालय ने ही दिए हैं। इससे साफ है कि कानून का ड्राफ्ट केंद्र सरकार के पास बना हुआ है और आने वाले समय में किसी भी वक्त संसद में यह बिल पेश किया जा सकता है और इस बिल को लेकर के विवाद दिन पर दिन और भी बढ़ता ही जा रहा है। यह एक और यहाँ पर विवादित बिल साबित हो सकता है मोदी सरकार की तरफ से, क्योंकि इस बिल को लेकर के मुस्लिम संगठनों ने पहले ही चेतावनी दे दी है कि वो इस बिल को किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे। ये यहाँ पर खबर है दोस्तों। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, कश्मीर में हिंदुओं की हत्या को लेकर के अपनी ही सरकार पर एक बार फिर से भड़के हैं बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी। मांगा है अमित शाह का इस्तीफा। खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी ने जम्मू कश्मीर में लगातार हिंदुओं की चुनकर के हत्या किए जाने की घटनाओं को लेकर के मोदी सरकार पर जोरदार हमला करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग की है। दरअसल दोस्तों सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट में कहा कि जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन है और वहां पर प्रतिदिन एक कश्मीरी हिंदू की हत्या की जा रही है। ऐसे में जरूरी है कि अमित शाह से इस्तीफे की मांग की जाए। उन्हें गृह के स्थान पर खेल मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि वह आजकल क्रिकेट में ज्यादा रुचि ले रहे हैं। ये यहाँ पर अपनी ही सरकार पर एक बार फिर से भड़के हैं। भाजपा के ही सांसद सुब्रमण्यम स्वामी और अमित शाह के इस्तीफे की मांग की है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर जान लेते हैं, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर किया है जोरदार हमला, चुनाव आयोग की भूमिका पर भी उठाए हैं सवाल। कहा है चुनाव आयोग मिला हुआ है भाजपा से। खबर बताते चले, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सत्तारूढ़ बीजेपी पर जमकर के निशाना साधते हुए कहा है कि वह संवैधानिक संस्थाओं को लगातार कमजोर करने का काम कर रही है। सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने
एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा है कि बीजेपी को संविधान में बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। बीजेपी संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का काम कर रही है। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने कहा है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा का वोट प्रतिशत काफी बढ़ा है और उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रशासन का दुरुपयोग करके कई विधानसभा क्षेत्रों के चुनाव नतीजों को ही प्रभावित कर दिया गया, जिसके कारण सपा सत्ता में नहीं आ सकी। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि लोकतंत्र में चुनाव आयोग की भूमिका भी निष्पक्ष नहीं रही और उसने चुनाव के दौरान पार्टी की शिकायतों का समुचित संज्ञान नहीं लिया। चुनावों में मतदाता सूची में भी काफी गड़बड़ियां पाई गई और जहां पर सपा को वोट यहां पर मिलते थे वहां पर कई लोगों के वोट काटने की भी खबरें थी। ये यहां पर अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को भी आड़े हाथों ले लिया है और भाजपा से मिली भगत का आरोप लगाया है। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। राज्यसभा चुनाव राजस्थान में बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग का लगा है आरोप। अशोक गहलोत के मंत्री ने एसीबी में दर्ज करवाया है मामला। खबर आप लोगों को बताते चले, राजस्थान में राज्यसभा चुनाव से पहले विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है और पहले की ही तरह इस बार भी आरोप भाजपा पर ही लगा है। आप लोगों को बताते चले, अशोक गहलोत की सरकार में मंत्री महेश जोशी ने निर्दलीय विधायकों की खरीद फरोख्त की आशंका के मद्देनजर एसीबी में लिखित में शिकायत दर्ज करवाई है। उन्होंने यहां पर खरीद फरोख्त का आरोप सीधे तौर पर भाजपा पर लगाया है और वहीं इस पर मंत्री महेश जोशी ने कहा है कि एसीबी का काम है कि वह इस मामले की गहनता से जांच करे, निर्दलीय विधायकों की खरीद फरोख्त को रोके, इसमें शामिल लोगों को पकड़ करके सच्चाई सामने लाए। उन्होंने कहा है कि पैसे की लेन देन मामले में पैसे लेने वाला और देने वाला भी बराबर का दोषी होता है, इसलिए इस पूरे मामले की जांच यहां पर कराने का अनुरोध मंत्री जी की तरफ से किया गया है। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, कितना भी कर लो अगले चुनाव में जीत नहीं मिलेगी। 2024 के लिए लोग बोल रहे हैं। बीजेपी के लिए नो एंट्री है। ममता बनर्जी का बड़ा हमला मोदी सरकार पर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर जमकर के हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार ने नोटबंदी जैसे फैसले लेकर के देश की अर्थव्यवस्था को दांव पर लगाया है। इसके साथ ही उन्होंने एक बार फिर से आरोप लगाया है कि विपक्ष को चुप कराने के लिए केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। इसके साथ ही ममता बनर्जी का दावा है कि 2024 के चुनाव में बीजेपी के लिए नो एंट्री है इस बार और वह फिर से सरकार नहीं बना सकेगी। उन्होंने कहा है कि केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार मिलावटी है। उन्होंने नोटबंदी जैसे विनाशकारी फैसलों से देश की अर्थव्यवस्था को तबाह करके रख दिया है और यह एक बड़ा घोटाला है जिसकी सच्चाई एक दिन देश के सामने आकर के रहेगी। उन्होंने कहा है कि देश के नागरिक केंद्र की जन विरोधी सरकार से अब तंग आ चुके हैं। ममता बनर्जी ने कहा है कि सभी लोग यही चाहते हैं कि भाजपा सत्ता में कभी भी ना लौटे। ये यहाँ पर ममता बनर्जी की तरफ से बयान आया है। दोस्तों, आप लोग ममता बनर्जी के इस बयान का समर्थन करते हैं या फिर नहीं, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इस बीच अगली अपडेट आप लोगों को बताते चलें। कश्मीर में हिंदुओं की हत्याओं पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी का जबरदस्त प्रदर्शन। अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा मीटिंग नहीं एक्शन चाहिए है। खबर आप लोगों को बताते चलें, आम आदमी पार्टी ने कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाकर के की जा रही लगातार हत्याओं के मामलों में हुई वृद्धि के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर रैली आयोजित की और भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। अरविंद केजरीवाल ने मांग की है कि कश्मीरी पंडितों की मांगे पूरी की जाए, तुरंत उन्हें सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। इसके साथ ही घाटी के लिए कार्य योजना पेश की जाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रैली में कहा है कि कश्मीरी पंडितों को अपना घर छोड़ करके जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है और 1990 के दशक में जो हुआ था उसी को दोहराया जा रहा है। भाजपा सरकार कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा मुहैया कराने में नाकाम रही है और इस मामले पर कई बैठकें की गई हैं, लेकिन बैठकें नहीं, अब यहाँ पर परिणाम चाहिए है, एक्शन चाहिए है। ये दो टूक कहना है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें।
अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर जताया है भरोसा, विधान परिषद का दिया है टिकट। खबर आप लोगों को बताते चलें, यूपी विधान परिषद चुनाव को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी से एमएलसी चुनाव के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम तय हो गया है। वहीं उन्होंने पर्चा भी खरीद लिया है, जबकि यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य 7 जून को नामांकन कर सकते हैं। आपको बता दें कि इसी 6 जुलाई को यूपी विधान परिषद के 13 सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो चुका है, जिसके लिए 20 जून को अब चुनाव होना है। और खबर आ रही है कि समाजवादी पार्टी ने यहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य को टिकट दी है। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं UNVDB के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।